हेलो प्यारे साथियों, कहते हैं कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था कि तेरे बस की नहीं है, उसे करके दिखाना है। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को आप नोट करके रख सकते हैं। इससे बाहर का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है। ये अक्सर आपको क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को। तो वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना है और बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे। और हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि फिरोज का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ। एक फिरोज नाम का कोई व्यक्ति है जिसका जन्म होता है 2 फरवरी 2011 को, और जबकि आदेश और एक आदेश नाम का व्यक्ति है का जन्म जो होता है वो 553 यानी 553 दिन बाद हुआ। ठीक है, एक फिरोज नाम का व्यक्ति है जिसका जन्म होता है 2 फरवरी 2011 को, और एक आदेश नाम का व्यक्ति का जन्म होता है 553 दिन बाद। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि आदेश का जन्म की तिथि किस तिथि को हुआ। ठीक है ना, यानी आपको दिनांक तिथि बताना है। ठीक है, कि किस तिथि को आदेश का जन्म हुआ। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो प्रश्न काफ़ी इजी है, बट आपको थोड़ा सा अपने कंसंट्रेशन को देना होगा। चलिए देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या कि जैसा कि हम लोगों को पता है, क्या पता है कि फिरोज का जन्म 2 फरवरी 2011 को हो रहा है। ठीक है, यानी 2 फरवरी 2011 को किसका जन्म हो रहा है, फिरोज का जन्म हो रहा है। तो एक बात यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, 553 दिन बाद पूछा जा रहा है ना। 553 दिन जो कि 365 या 366 दिन से ज़्यादा होता है, और एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। ये डिपेंड करता है ईयर यानी साल के ऊपर, कैसा साल है, सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो इतना तो क्लियर है कि 365 या 366 से 553 जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब हम लोग एक साल बाद जो आदेश का जन्म हो रहा है वो इतना क्लियर है कि फिरोज के जन्म से एक साल बाद से भी ज़्यादा दिन बाद हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक साल बाद चलेंगे। तो देखिए, फिरोज का जन्म होता कब है, 2 फरवरी 2011 को हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो 2 फरवरी 2011 से लेकर के यहाँ, ठीक है ना, 2011, ठीक है ना, यानी 2 फरवरी 2011 से एक साल बाद चलेंगे तो कितना मिलेगा, 2 फरवरी 2012 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 2 फरवरी 2011 से हम लोग चले 2 फरवरी 2012 तक। इसका मतलब इसके बीच में कितने दिन होंगे। हम लोगों का जो साल यानी वर्ष आधारित होता है कि ये वर्ष आपका लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, वो आधारित करता है फरवरी मंथ। ठीक है ना, वो आधारित करता है फरवरी मंथ। यानी फरवरी मंथ में जब 29 दिन आते हैं तो लीप वर्ष हो जाता है, और जब 28 आते हैं तो सामान्य वर्ष हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो फरवरी मंथ को हम लोग देखेंगे। तो 2 फरवरी 2011 से एक साल चल रहे हैं तो 2 फरवरी 2012 मिलेगा। इसके बीच में कितने दिन होंगे ये डिपेंड करेगा वर्ष पे। तो 2011 कौन सा वर्ष होता है, 2011 जो होता है वो सामान्य वर्ष होता है। कैसे पता है कि 2011 जो है वो सामान्य वर्ष है, ये ऐसे पता चलेगा कि 2011 जो है वो सामान्य वर्ष इसलिए है क्योंकि अगर अंतिम के 2 अंकों में हम लोग 4 का भाग करेंगे तो ये पूर्णतः नहीं विभाजित होगा। जो पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो लीप वर्ष होता है, और जो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वो सामान्य वर्ष होता है। तो 2011 जो है वो सामान्य वर्ष है, और जब सामान्य वर्ष है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको जो दिनों की संख्या देखने को मिलेगा 2 फरवरी 2011 से लेकर 2012 तक, वो 365 देखने को मिलेगा। कितना, 365 दिन। ठीक है, यानी 2 फरवरी 2011 से लेकर के 2 फरवरी 2012 तक दिनों की संख्या कितना आ गया, 365। लेकिन चलना कितना था, 353। अभी भी कुछ दिन हमको चलना पड़ेगा, 353 दिन जाना था, तो अभी कितना दिन और चलना पड़ेगा। देखिए
तो हम लोग करेंगे क्या, 300 500 553 में से हम लोग घटा लेते हैं, कितना आया था 365। ठीक है, 553 में से 365 घटा लेंगे तो कितना आएगा 188 आ गया। अभी हमको 188 दिन चलना है, कहाँ से, 2 फरवरी 2012 से 188 दिन और चलने हैं। तो ध्यान दीजिए, चलिए हम चलते हैं, 188 दिन और चलेंगे। तो देखिए 2 फरवरी 2012 के बाद 188 दिन और चलने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 फरवरी, देखिए 2012 में हम लोग आ चुके हैं और 2012 जो है एक लीप वर्ष है, क्योंकि 12 में अगर हम 4 का भाग करेंगे तो 4 से 12 पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब लीप वर्ष है। तो फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। 2 फरवरी तक तो हम पहले काउंट कर चुके हैं, फरवरी में कितने दिन बच रहे हैं, 27 दिन। तो ये फरवरी के दिन हो गए। ठीक है, कितने चलने हैं, 188 दिन। फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है। मार्च होता है 31 का महीना, तो ये मार्च में 31 दिन हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल में हो गया 30 का महीना होता है, तो 30 हो गया। ठीक है, फिर क्या आता है, मई। मई कितने का होता है, 31 का महीना होता है, 31 हो गया। ठीक है ना, फिर क्या आता है, जून। जून होता है 30 का महीना। ठीक है, तो ये 30 हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आएगा जुलाई, जो कि 31 का महीना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग चलेंगे तो जुलाई के बाद अगस्त आएगा। लेकिन पहले इतना काउंट करते हैं कि कितना दिन हो रहा है। अभी 188 दिन ही और चलने हैं। ठीक है, तो इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए 7 और 1 8 और 8 और 1 9, 9 और 1 10। ठीक है, 10 का 0, फिर 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 और 1 हासिल था 18। कितना हो गया, 180 दिन हो गए। कहाँ तक चलने पर, ये जुलाई का महीना था ये वाला। ठीक है, ये कौन सा महीना था, जुलाई था। ठीक है, ये जुलाई था। तो जुलाई तक चलने पे हम लोगों को, जुलाई कितना 2012, हम लोगों को 180 दिन आ जा रहा है इधर। लेकिन चलना कितना था, 188 दिन चलना था। तो 8 दिन अभी बच रहा है। इसका मतलब जुलाई के बाद कौन सा महीना आएगा, अगस्त। यानी अगस्त में 8 दिन चलने हैं। तो कितना मिलेगा, 8 अगस्त। कितना मिलेगा, 8 अगस्त, यानी 188 दिन पे आ रहा है 8 अगस्त 2012। तो जो राइट आंसर है वो है 8 अगस्त 2012। तो ये आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 8 अगस्त 2012, ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों। ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था। ठीक है, और 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, तो 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे वर्ष। वर्ष साधारण है कि लीप है। तो 2018 जो है, अच्छा 2018 को देखने का कोई मतलब नहीं है। रीज़न क्योंकि फरवरी महीना यहाँ तो बीत चुका है। ये तो भाई आपका 11 अक्टूबर है, फरवरी बीत चुका है, तो फरवरी तो आएगा नहीं। तो 18 को देखने का कोई मतलब नहीं है। 19 को देखेंगे, अगर ये 29 फरवरी मतलब मार्च में होगा। ठीक है ना, फरवरी के बाद मार्च में दिया रहेगा, तब हम लोग फरवरी महीना देखते हैं। अगर 28 फरवरी से पहले का डेट है, तब फिर लीप ईयर देखने का क्या मतलब है। तो यहाँ भी हम नहीं देखेंगे, ये 23 फरवरी ही है। तो यहाँ लीप वर्ष देखने का कोई मैटर नहीं है। लीप वर्ष आप बिल्कुल भी मत देखिए। 11 अक्टूबर 2018 है ना, को गुरुवार था। तो 11 अक्टूबर के बाद हमको चलना कितना है, 23 फरवरी 2019। ठीक है ना, 18 के बाद 19 चलना है। तो देखिए अक्टूबर में 11 अक्टूबर को गुरुवार है, 2018 में। तो अक्टूबर में और कितने दिन बच रहे हैं, हमको चलना है 23 फरवरी 2019 तक ना। तो अभी तो हम लोग 18 में हैं, 11 अक्टूबर 2018। तो अक्टूबर में कितने बच रहे हैं दिन, अक्टूबर में बच रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर 31 का महीना होता है, इसलिए अक्टूबर में बच रहे हैं 20 दिन। ठीक है, इधर से अक्टूबर में 20 हो गया। फिर आता है नवंबर 2018। नवंबर में कितने दिन होंगे, नवंबर 30 का महीना होता है, तो 30 कर दिए। ठीक है, फिर क्या होता है, दिसंबर होता है, दिसंबर 2018। दिसंबर आपका 31 का महीना होता है, तो 31 कर दिए। ठीक है, फिर आएगा जनवरी।
अब हम लोग 18 के बाद किस में आ गए, जनवरी 2019। हाँ, तो जनवरी जो होता है वो कितने का, 31 का महीना, ठीक। उसके बाद आएगा फरवरी, लेकिन फरवरी में हमको पूरा नहीं चलना है, 23 फरवरी ही बोला है, तो 23 दिन ही चलेंगे। इस पे आपको दिन पता चल जाएगा कौन सा दिन होगा। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 3 5, कितना 5 हो गया। फिर से कलर चेंज करते हैं, 2 3 5 3 8 2 10 3 13, 135। कितना दिन हुआ, 135 दिन, ठीक है ना। यानी 11 अक्टूबर 2018 को अगर गुरुवार है तो 23 फरवरी 2019 को 11 अक्टूबर 2018 से 135 दिन आ रहा है। फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि 7 दिन में जो दिन, जैसे आज मान लेते हैं शुक्रवार है, तो 7 दिन बाद फिर से शुक्रवार होगा, ठीक है। तो 7 दिन में वही दिन फिर से आता है, तो 7 से हम लोग भाग करेंगे, जो शेष आएगा उतना दिन हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। जैसे 135 में हमने 7 से भाग कर दिया, तो 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 × 7, ठीक। फिर इधर हो गया 65, 7 9 63, ठीक है, 7 9 63, यानी 19 सप्ताह 63, उसके बाद 2 65, 19 सप्ताह 2 दिन, 19 सप्ताह 2 दिन। तो 19वां सप्ताह जो होगा, जैसे वहाँ पे गुरुवार दिया है तो 19 सप्ताह पे भी गुरुवार होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा चल रहे हैं, इसी 2 दिन को जोड़ लेंगे, तो जो शेष आता है वही जोड़ा जाता है। तो गुरुवार के बाद 2 दिन हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा, गुरुवार के बाद 2 दिन चलेंगे तो हो जाएगा शुक्रवार और शनिवार, 2 दिन चलेंगे तो शुक्र और शनि आ रहा है। तो जो 23 फरवरी 2019 को जो दिन पड़ेगा वो शनिवार पड़ेगा। कौन सा दिन, शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलिए देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए बताना है कि एक लीप वर्ष में होते हैं, एक लीप वर्ष में होते हैं, ऑप्शन आपके पास है 52 सप्ताह 3 दिन, 365 दिन, और उसके बाद है 52 सप्ताह 2 दिन और 364 दिन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर कितना है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, या सप्ताह में कन्वर्ट किए जाएँ तो कितने होते हैं, यानी इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। आप केवल ABCD लिख देंगे चारों में से तो भी क्लियर हो जाएगा, तो लिखना आपको ज़रूर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। अधिवर्ष हो या लीप वर्ष हो, एक ही चीज़ होता है प्यारे दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चाहे अधिवर्ष दें चाहे लीप वर्ष दें, बात एक ही होता है, ठीक है। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो मैं बताना चाहूँगा प्यारे दोस्तों कि सामान्य वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो 1 होता है, और लीप वर्ष या अधिवर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो 2 होते हैं। ये आता कैसे है, क्योंकि हम सबको पता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। अगर हम 7 से भाग कर देंगे तो शेष कितना बचेगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। 7 × 5 = 35, फिर 7 दूना 14, ठीक है। उसके बाद इधर 2 बच रहा है, 2 दिन शेष बच रहा है, इसलिए इसके विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, ठीक है। 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, तो यहाँ तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पास एक सूत्र होता है। सूत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसी सूत्र की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सूत्र में पहले है आपका दिन, लेकिन वो दिन नहीं है, वो दिनांक है, तो आपने ध्यान रखना है वो दिनांक है, ठीक है। तो यहाँ पे दिनांक कितना है, 1 तारीख है, तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है महीने का कोड, या महीना लिखा हुआ तो एक्चुअली महीने का कोड होता है, ठीक है। और यहाँ महीना कौन सा, अगस्त है, तो अगस्त महीने का कोड होता है 3। कितना होता है, 3 होता है प्यारे दोस्तों। कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप कोड को देखिए, इस वीडियो को रोक करके, और कोड हो गया, महीने का कोड हो गया और सूत्र हो गया, ये सारी चीज़ें आपको
नोट कर लेना होगा कॉपी पर, ठीक है। तो महीने का कोड यानी अगस्त महीने का कोड कितना होता है, 3 होता है, फिर प्लस आपको करना है, फिर सूत्र में है वर्ष की अंतिम 2 अंक, ठीक है। वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष है कितना 1987 है, तो इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं 87, ठीक है। उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लीप वर्ष की संख्या बताएंगे। तो लीप वर्ष की संख्या 1987 में अगर हमको देखना है कि लीप वर्ष की संख्या कितनी है, तो 87 जो लास्ट वाली 2 संख्या है उसमें हम लोग भाग करेंगे 4 का, ठीक है। तो 4 का भाग करेंगे तो देखिए 4 से 8 को काटेंगे तो 2 बार में कट गया, और 4 से 7 को भाग देंगे 7 में तो 1 बार जाएगा और 3 शेष बचेगा। तो शेष से हमको कुछ भी नहीं लेना देना होता है। कितना आ रहा है टोटल 21 आ रहा है। तो इसमें जो 1987 में जो लीप वर्ष की संख्या होगी वो 21 होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लीप वर्ष की संख्या में 21, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों का आता है शताब्दी कोड। अब शताब्दी कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, शताब्दी कोड आप याद कर सकते हैं। और शताब्दी कोड हम थोड़ा आपको बता दें, जैसे ये 1987 है, 1900 से 1900 के बाद जैसे 1901, 1902, 1903, 1910, 1915, 1900 से बनने वाला साल अगर है, साल या वर्ष है, ठीक है, तो उसका शताब्दी कोड 0 होता है, ठीक है। चाहे वो 1901 हो, चाहे 1902 हो, चाहे 1910 हो, चाहे 1915 हो, चाहे 1999 हो, उसका शताब्दी कोड कितना होगा 0 होगा। बाकी और वर्षों का भी शताब्दी कोड लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बटे कितना होता है 7, सूत्र में आप देख सकते हैं। अब ऊपर वाला सबको जोड़ लीजिए तो देखिए कितना होगा 7 और 1 8 और 8 और 3 11 और 1 12, शेष 1 है, 2 और 8 10, 10 3 13, 13 1 14, ठीक है। नहीं सॉरी, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए, जोड़िए, देखिए 1 7 कितना 8 और 8 और 3 11 और 1 12, 12 का 2 लिखेंगे, शेष कितना है 1 है, फिर 2 और 8 10, 10 और 1 शेष था 11, ठीक है। कितना मिल रहा है 112 बटे 7, 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 का नाम 7, ठीक है। और इधर हो गया 42, ठीक है। फिर 7 पचे 35, ठीक है, 7 पचे 35, कितना शेष बच रहा है 7 शेष बच रहा है, ठीक है ना। जो शेष होता है उसी से हमको मतलब होता है। तो शेष यहाँ कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 7वां दिन। अब 7वां दिन कौन सा होता है, 7वां दिन देखिए, पहला दिन होता है सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार, 5वां दिन होता है शुक्रवार, 6वां दिन होता है शनिवार और 7वां दिन होता है रविवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रविवार है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो रविवार है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे कि 3 अलार्म है, ठीक है। कितने 3 अलार्म है जो 10 क्रम से 10 15 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 3 अलार्म हैं जो क्रम से 10 मिनट 15 मिनट और 30 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वह एक साथ सुबह 9 बजे बजी हैं, वो ऐसा एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वो सुबह 9 बजे एक साथ बजी हैं तीनों अलार्म में, ठीक है। तो फिर से वह कितनी बजे एक साथ बजेंगे, तो ये बताना है कि फिर से वो कितने बजे एक साथ बजेंगे। तो ऐसा दोस्तों जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोगों को दिया रहेगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 3 अलार्म दिए हैं और वो कितने के अंतराल में बज रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट और 30 मिनट, इसी का आपको एलसीएम ले लेना होगा। किसका 10 15 30 का, 10 का 15 का और 30 का क्या ले लेना होगा, एलसीएम ले लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम आप सबको लेने आता है, एलसीएम हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा देखते हैं। इसका एलसीएम आएगा 5 या 15 दूना 30, ठीक है ना। तो 10 15 30 का एलसीएम आएगा 30, कितना 30। तो यहाँ पे क्या होगा कि
वो बजे कितने थे, कितने बजे, 9 बजे सुबह बजे थे। ठीक है, तो जो एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद वो फिर से बजेंगे। जैसे यहाँ मिनट में है ना, तो उतने मिनट बाद, अगर ये घंटा होता तो उतने घंटे बाद। क्लियर। तो 30 आया एलसीएम, यानी 30 मिनट बाद वो फिर से बजेंगे। तो 9 बजे एक बार बजे थे, 30 मिनट बाद फिर से बजेंगे, यानी कितना, 9:30, जिसको आप लोग 9:30 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, 9:30 यानी सुबह 9:30 पे वो फिर से एक साथ बजेंगे। ठीक है ना, इसका राइट आंसर 9:30 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2008 से, ठीक है, 15, ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है ना, ये आपका है मई। ठीक है, ये मई है, यहाँ पे मई हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिनों को सम्मिलित करना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। किसको किसको, 26 को भी और 15 को भी। ठीक है, इन दोनों को सम्मिलित करना है। ठीक है, दोनों की संख्या कितनी होगी, यानी दिनों की संख्या कितनी होगी। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, एक बार फिर से हम पढ़ के बता देते हैं किस तरह का क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे यहाँ है कि 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच, ठीक है, दिनों की संख्या बताना है। जिसमें कहाँ से कहाँ तक, 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 तक, यहाँ मई है, इसको आप लिख लेंगे। इसके बीच में दिनों की संख्या बतानी है, और आपको 26 और 15 ये जो दोनों डेट हैं इसको भी इन्वॉल्व करना है उसमें। ठीक है, कितने दिन होंगे टोटल, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। 26 जनवरी है, ठीक है, 2008, तो अभी जनवरी में कितना बचा, देखिए 26 को भी काउंट करना है, तो 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी जनवरी महीने में 6 दिन बच रहा है। ठीक है भाई, कैसे, देखिए 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 6 दिन हो गए। ठीक है, उसके बाद फरवरी में चलेंगे, कहाँ तक चलना है, 15 मई तक चलना है। ठीक है, तो फरवरी में चलेंगे, तो फरवरी ये देखिए आपको 2008 है ये, और 2008 एक लीप वर्ष है, क्योंकि 8 देखिए 4 से कट जाएगा। ठीक है, विभाजित है, तो ये आपका लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष है, तो फरवरी में कितने दिन आएंगे, 29 दिन आएंगे। ठीक है, फरवरी हो गया। मार्च आपका, मार्च में हम देखेंगे तो 31 का महीना होता है, तो 31 हो गया। फिर अप्रैल आपका 30 का महीना होता है। ठीक है, मई में आपको 15 दिन ही चलना है, तो 15, कुल कितने दिन हो जाएंगे आप जोड़ लीजिए। देखिए 5, 6 और 9 कितना, 15, कितने हुए, 15 और 6, ये 15 और 6 21। ठीक है, शेष हमारे पास 2 है। उसके बाद 1 और 3 4, 4 3 7, 7 2 9 और 2 शेष थे, 9 2 11, कितने हुए, 111 दिन होंगे टोटल। तो 111 दिन है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी पर है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी।